हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये बहुत बड़ा एक प्ले है जिसको लिखा है लुइगी पिरांडेलो ने। सबसे पहले हम इस वर्क को डिस्कस करने से पहले हमें लुइगी पिरांडेलो के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वर्क को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जब तक हम उस राइटर की बायोग्राफी को ठीक से ना जान ले। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर को लिखने वाले हैं लुइगी पिरांडेलो। इनका टाइम पीरियड जाता है 1867 से लेकर के 1956, 1867 टू 1956। ये कौन है? एक इटालियन ड्रामेटिस्ट हैं, इटालियन ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। 3 पॉइंट याद रखना है लुइगी पिरांडेलो के बारे में। इटालियन ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ से देखिए, ही वॉज अवार्डेड क्या? द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर, और ये कब मिला? 1934, फॉर हिज बोल्ड एंड इनोवेटिव रिवाइवल ऑफ ड्रामेटिक एंड ग्रैंड आर्ट। रिवाइवल ऑफ ड्रामेटिक एंड ग्रैंड आर्ट। तो इन्होंने जो आर्ट जो था, जो जिस टाइम जो आर्ट लिखी जा रही थी, उसको एक नया आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया, एक नई लाइफ थी। इन्होंने फॉलो किया जीन पॉल सार्टर। जीन पॉल सार्टर जो हैं, उन्होंने, आपको पता है, इन्होंने लिखा है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर। तो जीन पॉल सार्टर ने कहा था कि एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में जब से पैदा होता है वहीं से वो अपनी लाइफ की, अपने वजूद को तलाश करने की कोशिश करता है, और वो ज़िंदगी के एंड तक, वो अपनी ज़िंदगी के एंड तक अपने वजूद को तलाश करते करते मर जाता है। यानी कि वो खुद को जानने की कोशिश करता है, और वो उसको खुद को लास्ट के एंड तक बहुत कम लोग जान पाते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध। तो ये जो लुइगी पिरांडेलो है, इन्होंने फोकस्ड किया ऑन द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑन द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए, इट एक्सप्लोर्स, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये क्या एक्सप्लोर करती है? मेटाफिजिकल क्वेश्चनिंग, यानी कि बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द वर्ल्ड की बात करता है। ये इल्यूजन और रियलिटी के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहता है कि इल्यूजन का है, क्या है इल्यूजन और रियलिटी। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी कि इंसान भ्रम में ज़्यादा रहता है, रियलिटी में कम रहता है। तो इस वर्क के अंदर जो 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर है, इसके अंदर हम इल्यूजन और रियलिटी को बड़ी ठीक से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्क है ये मेटाफिजिकल क्वेश्चनिंग करता है हिज कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं लुइगी पिरांडेलो के, वो अटेम्प्ट टू फुलफिल, क्या अटेम्प्ट करते हैं? फुलफिल देयर सेल्फ सीकिंग रोल्स एंड आर डिफीटेड। ये खुद की तलाश में रहते हैं, सेल्फ सीकिंग रोल्स। यहाँ पर जो 6 कैरेक्टर्स देखेंगे आप, वो खुद को ही तलाश कर रहे हैं, वो खुद के वजूद की तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम रियल हैं, और यहाँ पर जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, और यहाँ पर जो एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये इल्यूजन है। तो सेल्फ सीकिंग रोल्स एंड डिफीटेड, एंड आर डिफीटेड, और उनको हरा दिया जाता है बाय लाइफ इटसेल्फ। तो ये एक छोटी सी बायोग्राफी थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इस वर्क को। तो चलिए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। तो ये सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, प्ले विद इन ए प्ले, यानी कि एक प्ले के अंदर एक प्ले है, प्ले विद इन ए प्ले। एक प्ले के अंदर प्ले है, 6 कैरेक्टर हैं, द फादर, द मदर, द सन, द स्टेप डॉटर, द बॉय, द चाइल्ड। ये 6 कैरेक्टर्स हैं। अब ये प्ले के अंदर प्ले कैसी है? ये 6 के 6 कैरेक्टर्स हैं, ये अधूरे पात्र हैं, यानी कि इनकम्प्लीट कैरेक्टर्स हैं। इनको ऑथर ने लिखा और बीच में ही इनको छोड़ दिया, इनकी कहानी को पूरा नहीं किया, और ये अपनी कहानी को पूरा करवाना चाहते हैं। ये जो 6 कैरेक्टर हैं, द फादर, द मदर, द सन, द स्टेप डॉटर, द बॉय, द चाइल्ड, ये अपनी कहानी को पूरा करवाना चाहते हैं, और एक थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं, एक थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये है थिएटर। यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर एक्टर्स होते हैं, यहाँ पर ऑडियंस होते हैं, और यहाँ पर मैनेजर होता है, द मैनेजर। ये एक प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टर्स अपनी रिहर्सल कर रहे होते हैं, और मैनेजर उनको गाइड कर रहा होता है। तो जो फादर है ये इस मैनेजर से बात करता है और बोलता है कि हमारी कहानी जो है वो अधूरी है, और आप
हमारी कहानी को पूरी करवा दीजिए, उनको परफॉर्म करवा दीजिए, क्योंकि हम भटक रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब मैनेजर है ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बोलता है कि आप तो कैरेक्टर्स हैं और हमारे पास जो एक्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, तो हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे, हमारा जो काम है वो उसको करने दीजिए, आप हमारे को इंटरप्ट मत करिए। मगर ये फादर जो है ये अपनी स्टेप डॉटर के साथ में कहानी को बताता है कि ऐसे ऐसे एक कहानी बताता है। तो फिर ये जो मैनेजर है ये एग्री हो जाता है कि चलो आप अपनी जो रोल है उसको प्ले कीजिए। तो यहाँ पर जो मैनेजर है ये परमिशन दे देता है। अब जो फादर है ये द मदर से शादी करता है और इनके बच्चा होता है द सन। अब ये जो मदर जो है इसको फादर को पता चलता है कि इसका रिलेशन किसी और के साथ में है, इसका रिलेशन होता है द कलरक के साथ में। द कलरक के साथ में ये दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं और साथ में रहते रहते इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। और जब ये दोनों साथ में रहते हैं द मदर द कलरक, तो इनके द स्टेप डॉटर द बॉय द चाइल्ड, यानी कि इनकी 2 लड़कियां और 1 लड़का पैदा होता है। अब ये कुछ टाइम बाद में द कलरक की डेथ हो जाती है और कलरक की डेथ हो जाती है तो इनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक शॉप है, ये क्या है, एक शॉप है, और यहाँ पर किसकी शॉप है, मैडम पेस की शॉप है। ये क्या है, ये यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन करवाती है, प्रोस्टिट्यूशन। ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रोथल हाउस है। तो ये सेक्स वर्कर का काम करवाती है, किसे, द स्टेप डॉटर द गर्ल से। अब यहाँ पर इनका जो फादर है, ये जो फादर है ये एक दिन ऐसे इस ब्रोथल हाउस में मैडम पेस की शॉप पे पहुंच जाता है और वहां पर कौन मौजूद होती है, द स्टेप डॉटर। अब ये स्टेप डॉटर वहां पर मौजूद होती है तो इनकी मदर जो है इसको बताते हैं कि जब इससे पता चलने से पहले ये दोनों कंज्यूमेट हो जाते हैं। कंज्यूमेट हो जाते हैं, हो जाने का मतलब क्या है, ये कंज्यूमेट हो जाते हैं। कंज्यूमेट का मतलब होता है इनका सेक्सुअल रिलेशन बन जाता है और बाद में पता चल जाता है। जब ये अपनी कहानी को परफॉर्म कर देते हैं थिएटर के अंदर, इसकी मम्मी को गुस्सा आता है, द मदर को, कि आप मेरी बेटी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरी बेटी है और वो आपकी बेटी के समान है। अब यहाँ पर द फादर बोलता है कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मगर ये जो स्टेप डॉटर है ये कहती है कि मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला, चलो वो हो गया तो हो गया। अब यहाँ पर ये कहानी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये जो इनका जो सन है ये चाहता है कि अब ये तो इनकी तो क्या होगी, डेथ होगी द कलरक की। अब ये चाहता है कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो हम मिल के रहें। मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो आ रही है, ये फादर जो है ये इस फैमिली को, ये 3 बच्चे हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो फादर है इसकी तो डेथ होगी। अब ये सन चाहता कि हम 6 के 6 कैरेक्टर्स हम साथ में रहें, मगर यहाँ पर इनका द फादर जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। वो इनको किस नज़र से देखता है, वो इनको एक अलग नज़र से देखता है कि इन्होंने इसके साथ में क्या बनाया हुआ है, एक फिजिकल रिलेशन बनाया हुआ है। अब जब ये प्ले के अंदर प्ले चल रहा है, देखिए आप बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। ये यहाँ पर थिएटर कर रहे हैं, ये थिएटर के अंदर कर रहे हैं और यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्ले परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर एक्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं, ऑडियंस है वो देख रहे हैं। तो ये पात्र हैं और ये पात्र अपनी कहानी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्ले के अंदर प्ले है तो ये दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सन जो है इसको बड़ा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर इस मदर को भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये जब दोनों के दोनों प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये सेक्सुअल सीन क्रिएट करते हैं, किसके अंदर, थिएटर के अंदर। द फादर और द स्टेप डॉटर जो हैं ये मैनेजर के कहने से क्या करते हैं, सेक्सुअल सीन क्रिएट करते हैं। तो उसकी मम्मी को गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है तो यहाँ पर जो चाइल्ड है ये एक फाउंटेन जो है, एक फाउंटेन के अंदर छलांग लगाता है और यहाँ पर ये डूब के मर जाता है। तो ये छलांग लगाता है तो इसकी जो मदर जो है इस अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। अब यहाँ पर जैसे ही उसकी तरफ भागती है तो यहाँ पर जो द बॉय है ये खुद को शूट कर लेता है, खुद को गोली मार देता है। जैसे ये खुद को गोली मारता तो इनकी दोनों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो द स्टेप डॉटर है ये वहां से इस थिएटर से भाग जाती है, इस थिएटर से स्टेप डॉटर क्या हो जाती है, भाग जाती है। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये रियल में प्ले परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक कहानी है, ये रियलिटी है या एक इल्यूजन है। ये कहानी जो है ये रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। अब ये मैनेजर के समझ में नहीं आता कि ये एक प्ले परफॉर्म कर रही है या हकीकत में है। ये जो मैनेजर है ये खुद भी कंफ्यूजन हो जाता है और ये अपने होश हवास खो देता है, ये एक्टर से अपने होश हवास खो देते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये भी डेथ हो जाता है, ये भी डेथ हो जाता है। ये वहां से रन अवे कर जाती है, रन अवे का मतलब होता है भाग जाती है। और लास्ट में 3 बंदे बचते हैं, द फादर, द मदर और द सन। इसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 बंदे बचते हैं लास्ट में इस प्ले में।
और ये कहानी इस टाइप से रियलिटी वर्सेस इल्यूजन के अंदर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक्टर्स बोलते हैं कि हम रियल हैं, हम रियलिटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप तो एक करेक्टर हैं, करेक्टर की कोई लाइफ नहीं है, करेक्टर की कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि करेक्टर तो सिर्फ किताबों में होते हैं और ये तो एक कहानी है। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बोलते हैं कि हाँ, जब तक हम उस वर्क में होते हैं, इस प्ले में होते हैं, क्योंकि आपने तो एक बार रोल प्ले किया और आप साइड में हो गए। ये यहाँ पर इनका आपस में फाइट होता है, कैरेक्टर्स और एक्टर्स का, कैरेक्टर्स और एक्टर्स का फाइट होता है। ये बोलते हैं कि आप एक्टर्स हैं, आपने एक बार प्ले परफॉर्म किया और आप चले जाएंगे, आप कल कोई और प्ले परफॉर्म करेंगे, यानी कि आप बदलते रहेंगे। मगर कैरेक्टर बोलते हैं हम जब तक ये वर्क रहेगा, जब तक, यानी कि ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं ये 1921 में इनको परफॉर्म किया गया फर्स्ट टाइम, और ये 2024 में आज भी इनको परफॉर्म किया जा रहा है, आज भी इनको पढ़ा जा रहा है, यानी कि आज भी ये वर्क के अंदर मौजूद हैं। और ये जो एक्टर्स हैं इनका तो वजूद मिट गया, जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था ये बदलते रहे, उन्होंने नए नए प्ले किया है। तो ये बोलते कि हम रियल हैं, आप इल्यूजन हैं, आप इमेजिनरी हैं। तो ये प्ले इस टाइप से एंड होता है और इसका कंक्लूजन एक लास्ट में एक ट्रेजेडी बनती है। लास्ट में क्या बनती है? एक ट्रेजेडी। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी इसलिए बनती है क्योंकि इसके अंदर इसका एंड जो है वो क्या होता है, इसका एंड जो है वो हैप्पी एंड नहीं होता है, इसका सैड एंड होता है, किसी में इसमें डेथ होती है। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल एक एब्सर्ड प्ले है, इसके अंदर एब्सर्डिटी दिखाई गई है। और वो आपको मैंने बताया कि जीन पॉल सार्टर यही कहते हैं कि एक इंसान जब से पैदा होता है वो अपने वजूद को ढूंढने की तलाश करता है और अपने मरते दम तक उसको अपना वजूद नहीं मिलता है। तो ये एक प्ले था, बाकी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको उसको समझ में आएगी। और एक छोटी सी मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, ये एक समरी कह सकते हैं आप इसको, समरी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आए ना आए, हमें तो इसको पढ़ना है और आपको पढ़ाना है, ताकि आप एग्जाम में ये प्ले आए तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से लिख सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सके। मेरा तो मेन मोटो यही है। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कुछ इसकी जो कुछ एनालिसिस बची हुई है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर क्रिटिक्स क्या कहते हैं, इस वर्क के ऊपर 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, क्रिटिक क्या कहते हैं? सम क्रिटिक से दैट क्या, इट इज एन एब्सर्ड प्ले, इट इज एन एब्सर्ड प्ले, इसको एब्सर्डिटी बनाया है। जैसे आपने वेटिंग फॉर गोडोट, शैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट, इसको शैमुअल बेकेट ने लिखा है, शैमुअल बेकेट। इसमें वेटिंग फॉर गोडोट में गोडोट के लिए इंतजार करते हैं, मगर गोडोट ना तो किसी से मिलता है ना आता है। ये क्या है? एक इल्यूजन है। वो वेट करते हैं कि गोडोट आएगा, उनको जीने का मकसद बताएगा, और वो करते करते एंड तक ये प्ले एंड में खत्म हो जाता है। यानी कि एक रहस्य बन जाता है, एक इल्यूजन बन जाता है कि क्या रियल में गोडोट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये किसी को नहीं पता चलता। ये शैमुअल बेकेट ने अपने प्ले में दिखाया। वैसे ही इन्होंने लुइगी पिरांडोलो ने इस वर्क में यही दिखाया कि ये 6 कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये इल्यूजन है या रियलिटी है, ये नहीं पता चला। ये पूरा का पूरा प्ले खत्म हो जाता है। मगर जो क्रिटिक हैं वो अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकालते हैं कि सम क्रिटिक सेज दैट इट इज एन एब्सर्ड प्ले एज द कैरेक्टर्स, इसको एब्सर्ड प्ले क्यों माना है? एज द कैरेक्टर्स आर अनयूजुअल, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? अनयूजुअल हैं, एंड देयर स्टोरी इज हार्ड टू कीप अप, इनकी स्टोरी को समझना भी इतना ही ज़्यादा मुश्किल है और इसको कीप अप रखना भी इतना ज़्यादा मुश्किल है, और ये अनयूजुअल कैरेक्टर्स माने जाते हैं। द कैरेक्टर्स आर डिजाइंड, ये 6 कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर, आर डिजाइंड टू मेक द ऑडियंस फील अनईजी एंड कंफ्यूज्ड। इस प्ले के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं इनका झगड़ा होता है किसके साथ में? इनका झगड़ा होता है एक्टर्स के साथ में। एक्टर्स को ये बोलते हैं, जब जो मैनेजर है वो बोलता है कि आप तो कैरेक्टर्स हैं, आप तो कैरेक्टर्स हैं, आप इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाएंगे, तो आपके सारी की सारी जो स्टोरी है आप इन एक्टर्स को बताइए। इन कैरेक्टर्स से बोलता है कि आप इन एक्टर्स को बताइए, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब वो एक्टर्स परफॉर्म करने लग जाते हैं तो ये इंटरप्ट करने लग जाते हैं कि स्टोरी तो हमारी है, ये कहानी हमारी है, तो हमसे बेहतर इस कहानी को कौन अच्छे से पर्दे के ऊपर इस थिएटर में परफॉर्म कर सकता है। और लास्ट में द फादर जो है इस मैनेजर को राजी कर लेता है और ये प्ले जो है ये इन कैरेक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं डिजाइन टू मेक द ऑडियंस फील एनर्जी एंड कंफ्यूज्ड, इट इज एन एपिटोम, एक सिंबल है ऑफ एन एब्सर्ड प्ले। एपिटोम का मतलब होता है सिंबल है, किसका? प्रतीक है,
इसको सिंबल कहते हैं। इट इज एन एपिटोम ऑफ एन एब्सर्ड प्ले एज इट फर्स्ट, इसको एब्सर्ड प्ले क्यों बना है? इट फर्स्ट ओवरवेल्म्स, यानी कि डोमिनेट करता है रीडर को विद द केओटिक नेचर, ओवरवेल्म्स विद द केओटिक नेचर एंड देन, केओटिक नेचर का मतलब होता है कि एक शांति भंग कर देता है। केओटिक नेचर का मतलब होता है अराजकता फैला देना, यानी कि शांति को, हार्मनी को डिसबैलेंस कर देना, इम्बैलेंस कर देना, हार्मनी वहां से खत्म कर देना, यानी कि यहाँ पर अराजकता फैल जाती है कि कैरेक्टर्स जो हैं ये अपना प्ले परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो मैनेजर है ये खुद कंफ्यूजन में चला जाता है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रियलिटी है या फिर ये कैरेक्टर्स अपना प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं। और देन डाइव्स इनटू प्रेजेंटिंग क्या एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम लाइक द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थीम है उसके अंदर सेल्फ का कंसेप्ट बताया है, रियलिटी का कंसेप्ट बताया है और इल्यूजन का कंसेप्ट बताया है। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं। तो सेल्फ, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन का इसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम इसके अंदर मेन थीम मानी जाती है क्रिटिक के द्वारा। हम इसके फाइनल कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। फाइनल कंक्लूजन, ये इसका मैंने फाइनल कंक्लूजन निकाला है। मेरे हिसाब से तो मुझे जितना समझ में आया मैं उतना ही समझा रहा हूँ आपको। मुझे जहाँ तक समझ में आया मैं उसी हद तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस मेरे पर्सपेक्टिव पे आप समझें और उसके बाद में अपनी स्टडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्ले स्टार्ट्स, ये जो प्ले है स्टार्ट्स टू चैलेंज इट्स ओन कैरेक्टर्स, ये जो प्ले है ये स्टार्ट्स करता है टू चैलेंज इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड द ऑडियंस फॉर देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद को और ऑडियंस को और सेल्फ को, इन सभी को क्या करता है? चैलेंज करता है। वाई? बिकॉज इट इज एन एब्सर्ड प्ले। एब्सर्डिटी के अंदर यही दिखाया जाता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस एंड नथिंगनेस। तो इस कैरेक्टर्स के अंदर आप देखेंगे ये कैरेक्टर्स खुद कंफ्यूज हैं, अपनी लाइफ से खुद परेशान हैं। ये खुद लास्ट में क्या बन जाती है? ये 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर जो है खुद लास्ट में ट्रेजेडी बन जाती है। द कैरेक्टर्स हैव नो लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को समझिए। द कैरेक्टर्स हैव नो लाइफ आउटसाइड ऑफ देयर स्टोरी, एक कैरेक्टर्स की उस स्टोरी से बाहर कोई लाइफ नहीं है। कैरेक्टर्स हैव नो लाइफ आउटसाइड ऑफ देयर स्टोरी एंड द एक्टर्स आर वॉचिंग देयर वर्जन ऑफ रियलिटी, एक्टर्स आर वॉचिंग देयर वर्जन ऑफ रियलिटी, यानी कि ये जो प्ले जो है ये थिएटर में किसको परफॉर्म करना था? एक्टर्स को, मगर कर परफॉर्म कौन रहे हैं? कौन परफॉर्म कर रहे हैं? कैरेक्टर्स। तो द कैरेक्टर्स हैव नो लाइफ outside of their story and the actors are watching their version of reality. Actors who will create an illusion by imitating the character story. ये जो कैरेक्टर हैं इनका रोल प्ले कौन करना चाहता था? एक्टर्स, मगर लास्ट में इन्होंने मैनेजर को मना लिया कैरेक्टर्स ने, तो परफॉर्म किसने किया? कैरेक्टर्स ने। तो एक्टर्स हु विल क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इमिटेटिंग द कैरेक्टर स्टोरी, यानी कि ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं अगर ये स्टोरी को, ये 6 कैरेक्टर्स की स्टोरी को अगर ये कैरेक्टर परफॉर्म ना करते, अगर ये एक्टर्स के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता, तो जो एक्टर्स हु विल क्रिएट, ये जो एक्टर हैं ये क्या करते? इल्यूजन बाय इमिटेटिंग द कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक इल्यूजन बन जाता, क्योंकि ये स्टोरी, मेन स्टोरी किसकी थी? है कैरेक्टर्स की। परफॉर्म किससे करवाई जाती है? एक्टर्स से। तो ये अपने आप में क्या है? इल्यूजन है। पिरांडेलो डिफाइज, लास्ट पॉइंट, पिरांडेलो डिफाइज द कंसेप्ट ऑफ बोथ रियलिटी एंड इल्यूजन, कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि ये रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। पिरांडेलो डिफाइज द कंसेप्ट ऑफ बोथ रियलिटी एंड इल्यूजन, इस वर्क के अंदर इन्होंने रियलिटी और इल्यूजन दोनों की बात की है। शोज नथिंग और आईज विटनेस इज द ट्रूथ, और लास्ट में हमें खुद पता नहीं चलता कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये रियल लाइफ में इंसिडेंट है या फिर ये एक प्ले में है। क्योंकि जब इनकी जो द मदर है, जब वो बॉय जो है, द बॉय है, वो खुद को शूट करता है, जब द चाइल्ड है वो फाउंटेन के अंदर जंप करती है, जब द स्टेप डॉटर है वो रन अवे हो जाती है, वो घर से भागती है, तो वो सेम इमोशन पैदा करती है, सेम उसके अंदर फीलिंग आती हैं, और ये पता नहीं चलता कि ये घटना जो है ये रियल में घटी या फिर ये एक प्ले था, क्योंकि ये प्ले के अंदर क्या है? प्ले है, प्ले के अंदर प्ले है। बस इतना ही मुझे समझ में आया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने इस वर्क के ऊपर
सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत की है। मैं इसके ऊपर लगभग 4-5 दिनों तक लगातार जगह जगह से चीज़ें कंटेंट निकालता रहा। लास्ट में मुझे बड़ी मुश्किल से ये कंसेप्ट समझ में आया है, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है, तो मुझे अब चैन की नींद आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।